Hi guys, today we will start exercise 5.2. Now 5.1 में हमने सीखा था कि एपी को हम किस टाइप से पहचानते हैं और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, और वहाँ पर हमने ये भी सीखा था कि एपी की कंटिन्यूस टर्म हम किस टाइप से फाइंड कर रहे थे। लेकिन 5.2 में हम ये सीखेंगे कि एपी की एंड टर्म को किस टाइप से फाइंड करते हैं और मिसिंग टर्म को किस टाइप से फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमने एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था कि उसको किस टाइप से लिखा जा सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एपी को कैसे लिखते हैं एक बार फिर से हम यहाँ पर देखते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। इस टाइप से एपी चलती रहती है। नाउ इसको हम बोलते थे फर्स्ट टर्म A1, इसको बोलते थे A2, ये थर्ड टर्म इसको A3, ये फोर्थ टर्म को A4 और फिफ्थ टर्म को A5। इस टाइप से ये चलती रहती थी एपी। नाउ हमने वहाँ पर यह भी सीखा था कि इसे हम किस टाइप से लिखते थे। अगर A2 है तो वहाँ पर हम 1D लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर D नहीं, मतलब इसका मतलब यहाँ पर 0D है। ठीक है, तो आप देखें A2 को 1D लिखा है, A3 को 2D लिखा है, A4 है वहाँ पर 3D लिखा है। मतलब यहाँ पर जितना भी नंबर होता था यहाँ D में हम उससे एक कम यहाँ पर लिखते थे। A5 है तो यहाँ पर 4D लिखा है। ठीक है, 5 से एक कम 4, 4 से एक कम 3। ठीक है, इस टाइप से हम लिखते थे इसको। ना अगर यहाँ पर AN होगा, ये AN तक जाएगी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, एन से एक कम। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 से कम 4 लिखा है, वैसे यहाँ पर N से एक कम N माइनस 1 लिखा है। ठीक है ना, तो इससे हमने जनरल फॉर्म बनाया था कि जब भी हमें AN फाइंड करना होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इससे हम AP की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने इसे बनाया था। ना आप देख रहे हैं इसमें 4 वेरिएबल है। हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से वेरिएबल है यहाँ पर। ये A को हम बोलते थे फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी को हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस, वहाँ पर हमने फाइंड भी किया था। नाउ अब बात करते हैं एन की और AN की। ठीक है नाउ, तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स या पोजीशन भी बोल सकते हैं आप इसे, नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ बात करते हैं AN की, तो AN क्या होता है, जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं AN। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि AN और N में क्या डिफरेंस है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक बार AN और N का डिफरेंस। नो तो एक AP ले रहा हूँ मैं, आपको उसके एग्जांपल से समझाऊंगा। एक AP है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। इस टाइप से AP है ना। अगर इसको मैं नाम दे दूँ, ये हो गया A1, ये हो गई सेकेंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं डिफरेंस AN और N में। तो जब N की बात होती तो हमने क्या बोला, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो जो N रिप्रेजेंट करता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स को ना। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हमें इसमें बताना है कि N क्या है, तो N जो होगा वो होगा 7, कि ये कौन से नंबर की टर्म है, वो होगा 7। और अगर हमने यहाँ पर पूछा AN क्या है, तो वो होगा वैल्यू कि 7 नंबर पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर 14। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा हो कि AN और N में क्या डिफरेंस है। अगर हमने इस AP के लिए पूछा है कि यहाँ पर N क्या है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब N जो है वो पोजीशन है, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स है कि कितनी कौन सी टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, 7 वाली टर्म की। तो AN की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। और वहीं पर हम पूछेंगे AN क्या है इसके लिए, तो जो 7 नंबर पर वैल्यू होगी उससे हम बोलेंगे AN, वो होगी 14। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमें A8 फाइंड करना हो, A8, तो 8 क्या होगा कि 8 नंबर पे कौन सी वैल्यू यहाँ पर होगी उसे हम बोलेंगे 8। और किस टाइप से फाइंड करेंगे इसे हम, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से। ना तो N क्या हो जाएगा, हम 8 नंबर के टर्म्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर N क्या हो जाएगा 8। ठीक है, जो N है वो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 7D। ठीक है, इसी टाइप से हम फाइंड करते हैं। A8 की बात कर रहे हैं तो D में एक कम लिखेंगे 7D। ना A आप देखेंगे यहाँ पर 2 है और D भी यहाँ पर 2 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 2 का दिख रहा है यहाँ पर। तो 7 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 2 जा 14, और ये हो जाएगा 16। आप देखेंगे कि अगर आगे हम टर्म्स को बढ़ाएंगे तो क्या आएगी, 16 ही आएगी। ठीक है, इस टाइप से हम फाइंड करते, कोई भी टर्म्स हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं ना। तो मैं आपको इसी में डिफरेंस समझा रहा था कि AN किसे कहते हैं और N किसे कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि AN मतलब क्या होता है, उस AP में जो नंबर है उसकी वैल्यू को हम AN बोलते हैं, और जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं उसे हम N बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स।
नाउ अब एक्सरसाइज 5.2 में हम सीखेंगे ए एन टर्म्स को फाइंड करना इसी फार्मूले का यूज़ करके और मिसिंग टर्म को फाइंड करना, ठीक है। नाउ आपको पता है कि अभी हाल मैंने बताया कि जो एन वाला फार्मूला उसमें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। इसमें 4 वेरिएबल है, एक डी हो गया, एक एन हो गया, एक ए हो गया और एक पूरा ए एन हो गया है, ठीक है ना। तो इन 4 वेरिएबल में से हमारे पास 3 वेरिएबल की वैल्यू होगी तो ही हम फोर्थ वाले की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल है तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसे फाइंड करने के लिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में, आपको समझ में आ जाएगा ना। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड एन द nth टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। आप देख रहे हैं इस टेबल में कुछ कुछ टर्म्स मिसिंग है। फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है इसमें आप देखेंगे कि वैल्यू नहीं बताई हमें कि 8 नंबर की जो टर्म है उसमें क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ एन इक्वल टू 8 दिया हुआ है, मतलब 8 नंबर पे जो टर्म होगी उसकी क्या वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। एन मिसिंग है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिसिंग है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिसिंग है। नो तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही फार्मूले का यूज़ होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। यहाँ पर 3 वेरिएबल आपको दिए हुए हैं और एक वेरिएबल आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है हमें, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। हम लिख लेते हैं गिवन डैट फर्स्ट वाला, ठीक है। गिवन डैट फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है ए इक्वल टू क्या दे रखा है 7, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है 8 और उसके हमें वैल्यू फाइंड करना है कि 8 नंबर पे कौन सी टर्म है, एन हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। नाउ फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसी को हम जनरल टर्म बोलते हैं ए पी की। नाउ तो हम ए एन फाइंड करना है तो ए एन ऐसा कैसा लिखा, ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 7 पुट कर देते हैं, ये हो गया 7 प्लस एन माइनस वन मतलब 8 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई 3 जो कॉमन डिफरेंस है ना। तो 7 प्लस 8 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा 7 इंटू 3, ठीक है ना। अब पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद प्लस करते हैं, ठीक है। हमने बचपन में एक रूल पढ़ा था बोर्ड मास वाला, ठीक है। बोर्ड मास इसमें क्या होता है, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन ना। तो हमारे पास पहले मल्टीप्लाई होगा देन उसके बाद एडिशन होगा, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 7 3 जा 21, देन 21 और 7 को प्लस करेंगे 28, ठीक है ना। तो जो एन की वैल्यू होगी वो हमें मिल गई 28। अगर इसकी एपी बनाई जाए तो 8 नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो 28 आएगी, ठीक है ना। इसको करते हैं सॉल्व सेकेंड वाला। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर ए इक्वल टू -18, देन डी हमें फाइंड करना है, एन इक्वल टू हमें दिया हुआ है 10 और एन इक्वल टू दिया हुआ है 0, ठीक है। डी यहाँ पर हमें फाइंड करना है ना। जनरल टर्म का फार्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, एक एन की वैल्यू क्या दी है इस बार 0 दे रखी है, ठीक है। ए हमें दिया हुआ है जो फर्स्ट टर्म है वो दी है -18 प्लस एन हमें दिया हुआ है 10 -1 इंटू डी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये 18 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 0, ये 18 माइनस में इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। इधर क्या दिया 10 - 1 तो हम इसे 9 लिख सकते हैं डायरेक्ट 9 डी, ठीक है ना। इधर बचा है 0 + 18 मतलब 18 ही होगा इक्वल टू 9 डी ना। इसे हम साइड से लिख लेते हैं कि 9 डी इक्वल टू कितना है 18, 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, डी इक्वल टू 18/9 कैंसिल कर देते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो टी की वैल्यू हमें क्या मिल गई 18, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमें मिला वो हो गया 2 ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर -18 है, आप देखेंगे -18 है, इसमें हम कॉमन डिफरेंस 2 को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा -16 फिर -14। इस टाइप से अगर चलता रहा तो अगर 10वें नंबर पर जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी 0। आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। आप करते जाएंगे तो 10 नंबर पर जो टर्म आएगी वो 0 आएगी, ठीक है ना। थर्ड देखते हैं इसका हम क्या मिसिंग है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, ठीक है ना। तो ए हमें यहाँ पर फाइंड करना है, डी हमें दे रखा है जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3,
देन एन की वैल्यू हमें दे रखी है 18 और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है -5। फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ना वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 5, ठीक है, तो हो जाएगा -5 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है फाइंड करना है प्लस एन माइनस 1, तो एन हमें 18 दिया हुआ, 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें क्या दी है -3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको हम, तो -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा 17 इंटू माइनस में 3, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा -5 इक्वल टू ए। 17 में -3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 7 3 जा 51, ठीक है ना। ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। देन -51 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा -5 प्लस 51, इधर ए ही बचेगा, ठीक है ना। तो 11 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा 6 ना, 5 में से 1 माइनस किया तो 4, तो आंसर हमें क्या मिला 46। कोई बड़ा नंबर किसका दिख रहा है प्लस का, तो 46 क्या का होगा प्लस का, तो ए इक्वल टू मिला 46, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका हम, ये हो जाएगा 46। फोर्थ देखते हैं क्या मिसिंग है, एन मिसिंग है, ठीक है, इसे फाइंड करना है। लिख लेते हैं हम, ए इक्वल टू हमें दे रखा है -18.9, डी इक्वल टू हमें दिया है 2.5, एन हमें यहाँ पर फाइंड करना है और ए एन हमें दे रखा है 3.6, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी है। एन की वैल्यू क्या दे रखी है 3.6, तो हमने लिख लिया 3.6 इक्वल टू फर्स्ट टर्म की दी है -18.9 प्लस एन की वैल्यू में फाइंड करना, तो एन -1 हो गया और डी की वैल्यू क्या दे रखी है 2.5, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं हम इसको, -18.9 माइनस का इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 ना, इधर क्या बचा n-1 इंटू में 2.5, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 18.9 में 3.6 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होता है। 9 और 6 15 का 5 1 कैरी, 8 और 3 11 और एक 12 का 2 1 कैरी, हो गया 22.5, ठीक है। 22.5 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, ठीक है ना। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, आप चाहो तो 2.5 का पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, उसके बाद सॉल्व करो, या आप चाहो तो 2.5 को डायरेक्ट इस साइड अपॉन में ला सकते हैं ना। तो दोनों तरीके हम देख लेते हैं, जो आपको सिंपल है कि आप वो यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट मैं देख रहा हूँ 20.5, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ 2.5 को इसको अपॉन में ला रहा हूँ, इधर क्या बचेगा n-1, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको हम, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा किस टाइप से, आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम यहाँ पर 10 लिख सकते हैं पॉइंट हटा के। देन यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पर भी हम 10 लिख सकते हैं और वो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना। तो हमें क्या मिलेगा 225/25 इक्वल टू n-1। कैंसिल करते हैं इसको 5 से 5 टाइम, जिसको 5 से कैंसिल किया 5 4 जा 20, 2 बचा 25 हो गया, फिर 5 5 जा 25, देन 5 से कैंसिल होगा 9 टाइम, तो हमारे पास बचेगा 9 इक्वल टू n-1, ठीक है ना। तो 1 माइनस का इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस का, तो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू n, तो हमें मिलेगा n इक्वल टू 10, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और देख लेते हैं हम इसको सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ से अभी हमने क्या किया था 2.5 को हम डायरेक्ट नीचे ले गए थे इसमें अपॉन में, और हमने इसको सॉल्व कर लिया। इस बार हम 2.5 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 22.5 इक्वल टू 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 n माइनस 2.5, ठीक है, इस टाइप हो जाएगा। अब ये माइनस में दिख रहा है 2.5, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 22.5 प्लस 2.5 और इधर बचेगा 2.5 n, ठीक है नो। इन दोनों को प्लस कर देते 5 और 5 10 का 0 1 कैरी, 2 और 2 4 और एक हो गया 5 और हो गया 2 25.0 इक्वल टू 2.5, ठीक है n नो। तो ये हो जाएगा 25.0 अपॉन में 2.5 इक्वल टू n। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों में एक ही नंबर है, ठीक है। तो हो जाएगा 250/25 इक्वल टू n।
कैंसिल कर देते हैं इसको, 25 वन 25, 25 10 जा 250, तो n इक्वल टू हमें यहाँ पर भी 10 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो सिंपल लगे आप उससे इसको कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ वाला। नाउ क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर, n मिसिंग दिख रहा है, n फाइंड करना है। ठीक है, a इक्वल टू हमें दे रखा है 3.5, d इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0, n इक्वल टू हमें दिया है 105 और n हमें यहाँ पर फाइंड करना है। नाउ फार्मूला लिखते हैं, n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 3.5 प्लस n क्या दिया है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी है 0। ठीक है, तो an इक्वल टू हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस किया तो 104, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है 0, और 0 का मल्टीप्लाई जब भी हम किसी से करते हैं तो वो 0 हो जाता है। n इक्वल टू हो गया 3.5 प्लस इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3.5। ठीक है ना, तो कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन हमारा 3.5। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नो क्या दिया क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी, इसमें से देखना है कि कौन सा करेक्ट है और हमारे आंसर का जस्टिफिकेशन भी करना है। ठीक है ना, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक एपी दे रखी है, उसकी 30 वाली टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करना है एक तरीके से, तो उसका जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा ना। तो देख लेते हैं हम गिवन एपी क्या दे रखी है हमें, गिवन एपी इज 10 7 4, इस टाइप से चलती जा रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है पहले हम वो देख लेते हैं। ये हो गया A1, ये हो गया A2 और A3। ठीक है, 3 टर्म हमें यहाँ पर दे रखी है ना। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दी है 10, हम लिख सकते हैं कि A इक्वल टू 10 फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, यहाँ पर हम D भी फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10 क्या मिलेगा हमें यहाँ पर माइनस करने के बाद माइनस का 3। ठीक है, अब हम और कुछ फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गई A और हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया D ना। अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर 30 वाली टर्म की, 30 वाली टर्म अगर इसको आगे बढ़ाए जाएंगे तो 30 वाली टर्म पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो A30 हमें एक तरीके से यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, कि 30 वाली टर्म पर कौन सा नंबर आएगा ना। तो फार्मूला होता था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 30। ठीक है, मतलब 30 वाली टर्म पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड करना है। A30 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 10। ठीक है, पुट कर देते हैं इसमें 10 प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, क्योंकि 30 वाली टर्म हमें फाइंड करना है कि क्या दे रखा है, और d की वैल्यू माइनस का 3। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसको हम। 10 प्लस 30 में से 1 माइनस किया तो 29 इंटू माइनस का 3, देन ये हो जाएगा 10, 29 में माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा, 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8। ठीक है, ये हो गया माइनस 87 ना, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ठीक है ना, 87 में से 10 माइनस किया तो माइनस का 77। ठीक है ना, तो जो टर्म 30 नंबर पे आएगी वो क्या होगी माइनस में 77। आप देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा होगा हमें। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। इसका सेकंड देख लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन का ना। एपी क्या दे रखी है हमें, गिवन एपी इज माइनस का 3 माइनस 1/2 और 2। यहाँ पर भी हमें 3 टर्म दे रखी है A1 A2 और A3। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या दी है, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। देन कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करके, तो फाइंड कर लेते हैं हम कॉमन डिफरेंस। D इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 माइनस का 3। ठीक है, ये माइनस जो है वो फार्मूले का है। ठीक है, A2 माइनस A1 ना, सॉल्व करते हैं इसको। -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। एलसीएम होगा इसका, यहाँ पर एलसीएम आया 2, ये होगा -1 1 की टेबल में 2 2 टाइम 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा ये।
6 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा 5/2, ठीक है। और बड़ा नंबर प्लस का था तो यहाँ पर प्लस का 5/2 आएगा ना। तो हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और फर्स्ट टर्म भी मिल गई है। अब हम फाइंड कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना है 11th टर्म। इस एपी में 11th टर्म फाइंड करना मतलब A11 फाइंड करना है हमें, ठीक है ना। तो AN इक्वल टू होता था A प्लस N-1 इंटू डी। हमें फाइंड करना है A11 की 11 नंबर पर कौन सी टर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या थी माइनस का 3 पुट कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा -3 प्लस n क्या हो जाएगा 11 वाली टर्म फाइंड कर रहे हैं, n की जगह पे 11 लिखा है मैंने, तो ये हो जाएगा 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की हो गया 5/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको हम, -3 प्लस 11 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा 10 इंटू 5/2। 2 से 10 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हमें मिलेगा -3 प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। 25 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा 22 ना। तो जो 11 वाली टर्म होगी वो क्या होगी 22, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा बी वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको इन 2 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।